रेवाड़ी में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रेवाड़ी पुलिस ने मार्च पास्ट निकालकर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया और लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर साउथ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक विकास अरोड़ा ने कहा कि वल्लभ भाई पटेल ने हमेशा देश की एकता, अखंडता और भाईचारे के लिए अपना संदेश जन जन तक पहुंचाया। हमारा प्रयास रहेगा कि हम सब उनके इस संदेश की अनुपालना करते हुए उनके दिखाए मार्ग पर चले। पुलिस महानिरीक्षक विकास अरोड़ा ने कहा कि त्योहारी सीजन के मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि से लगातार नाइट डोमिनेशन चलाकर अपराधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी में आपराधिक घटनाएं ना बढ़े, इसके लिए हमारी पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है। हाल ही में हमारी धारवाड़ा और गुरुग्राम पुलिस ने 4 सीरियल मर्डर करने वाले आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। उन्होंने माना कि जिले में पिछले कुछ समय से साइबर क्राइम में वृद्धि हुई है, लेकिन उसे देखते हुए अब यहाँ एक साइबर थाना भी खोल दिया गया है और पुलिस को साइबर एक्सपर्ट बनाने के लिए ट्रेनिंग भी दी जा रही है। 31 अक्टूबर का महान पावन दिन पे हम सब लोग इकट्ठे हुए और छोटा सा एक बड़ा अच्छा मार्च पास्ट आपने यहाँ पे देखा। तो ये हमें बेसिकली रिमाइंड करने के लिए हम सबको कि हम लौह पुरुष का आज जयंती मना रहे हैं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिन्होंने अपना सर्वस्व जीवन देश की अखंडता और एकता के लिए समर्पित किया। तो आज हम उनको कोटि कोटि नमन करते हैं और इस अवसर पर हमने एक शपथ ली है कि हम देश की अखंडता और एकता को बनाए रखने के लिए जो हर संभव प्रयास होगा वो करेंगे। और आज हम इस इवेंट में पार्टिसिपेट करते हुए बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। सर, त्योहारी मौसम आ रहे हैं, लगातार त्यौहार आ रहे हैं, उसकी सुरक्षा को बंदोबस्त के रखते हुए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? यार, त्यौहार की व्यवस्था के लिए हमने सारी जो भी पेट्रोलिंग है, नाकाबंदी है, कल रात भी पूरी नाइट डोमिनेशन थी हमारी। एक फोर्स यहाँ तक कि एसपी ऑफिस की फोर्स भी, जो भी फोर्सेज हैं वो सारी हमने स्पेशल निकाल के जहाँ से भी निकल सकती है वो ड्यूटियों पे लगाई है। नाकाबंदी, पेट्रोलिंग और जो शरारती तत्व हैं उन पे रेड्स, प्रिवेंटिव एक्शन, सब कुछ हमारा चल रहा है और पूरा सुरक्षा की भावना इस समय शहर में है और कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, ये हमारी तरफ से सबको एश्योरेंस है। सर, कोरोना काल चल रहा है, काफ़ी सारी चुनौतियां भी पुलिस के सामने हैं, उससे कैसे निपटेंगे? कोरोना काल में हमारी पुलिस की चुनौतियां बहुत बढ़ गई हैं, क्योंकि हमने अभी हमारे कई साथी भी कोरोना काल में मतलब कोरोना से पीड़ित हुए, क्योंकि हमें तो रेड भी करनी पड़ती है, क्रिमिनल्स को पकड़ना भी पड़ता है और बहुत सारे क्रिमिनल कोरोना पॉजिटिव थे, जिसकी वजह से हमारे फोर्स में भी कोरोना फैला है। लेकिन फोर्स का स्टेमिना मजबूत था, बल मजबूत था, इसलिए सबके सब कोरोना से ठीक हुए हैं। और आगे जो प्रिवेंटिव एक्शन है उसके कोरोना के लिए जो भी सावधानियां हैं, और आगे अगले 1 महीने तो खैर स्पेशल मास्क का ड्राइव दोबारा से चला है, जैसे कि आपको पता है 31 अक्टूबर से पूरे नवंबर इसके लिए स्पेशल मास्क का ड्राइव है। मैं पब्लिक को भी कहूँगा कि मास्क पहने और इस समय प्रिवेंटिव एक्शन भी होगा और जो मास्क नहीं पहनेगा उसके खिलाफ भी एक्शन होगा और मास्क बांटे भी जाएंगे फ्री में मास्क। तो जिसके पास मास्क नहीं है वो भी पुलिस स्टेशन में जाके मास्क ले ले, या किसी भी नाके पे जहाँ उनको रोका जाएगा वहाँ पे मास्क फ्री वितरित किए जाएंगे। तो इस समय इस 1 महीना कम से कम मास्क सारे के सारे पहने, क्योंकि दोबारा से एक थोड़ा वेव जो कह रहे हैं कि भाई एक वेव इस 1 महीने में और कोरोना का आ सकता है, तो उसके लिए पूरी सावधानियाँ लेने की पुलिस को ही नहीं सारी जनता को भी आवश्यकता है। सर, एक बच्चों की मिसिंग का मामला है, काफ़ी बच्चे अभी लापता है, उसके लिए भी कोई विशेष अभियान चलाया जाएगा क्या? या लगभग कोई ऐसा बच्चा, अभी सारे लगभग ट्रेस हो गए हैं, बाकी कोई अगर स्पेशल केस है तो उसके लिए हम पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। जो 1-2 केस हैं उनके लिए पूरी कोशिश चल रही है और बहुत नज़दीक है जिसको जल्दी पकड़ लिया जाएगा। सर, पिछले दिनों से लगातार हाईवे पे लूट की वारदात हो रही है, तो उसके लिए पुलिस क्या कर रही है? हाईवे की लूट की लगभग सारी वारदात ट्रेस हो गई हैं। जो रिसेंट एक आधी हुई है वो वाली अभी ट्रेस नहीं हुई है, लेकिन बाकी लगभग पुरानी जितनी भी थी वो सारी ट्रेस हो गई हैं। एक रेवाड़ी का जो अभी एक गैंग पकड़ा जिसमें 4 मर्डर, जिन्होंने सीरियल मर्डर कर रखे थे, जिसमें 3 गुड़गांव के थे, एक कपल का मर्डर किया था उन्होंने घर में जाके, और बाकी और मर्डर कर रखे थे। वो सब मर्डर भी धारवाड़ा पुलिस ने ट्रेस करके और गुड़गांव पुलिस को दिए हैं। तो इस तरह हम लोग पूरा एक्टिवली काम कर रहे हैं। तो हम एश्योर करते हैं जनता को कि बहुत साइबर क्राइम ज़्यादा चुनौती पुलिस के लिए है, थोड़ा सा साइबर क्राइम इस समय बहुत चुनौतीपूर्ण है। पहले तो जामतारा से काफ़ी होता था, कॉल्स आते थे। अब ये मेवात का भी रीजन है जिसमें भरतपुर और इस सब नूह और भरतपुर के रीजन से भी कई बार फ़ोन आते हैं। तो इसके लिए पुनाना में हमने एक जॉइंट मीटिंग की थी, राजस्थान की, यूपी की और हरियाणा की, और हमने उसमें कई बड़े बड़े अहम फैसले लिए हैं ताकि
इन लोगों को आइडेंटिफाई करके इनके घरों में रेड करके जॉइंट टीम्स बनाई हैं वहाँ पे, और लगभग काफ़ी लोग उनमें आइडेंटिफाइड हैं और इनमें बहुत अच्छी कार्रवाई चल रही है, जिससे आपको कुछ ही दिनों में पता चलेगा कि ये गतिविधियाँ घटी हैं। उसके अलावा रेवाड़ी एक बड़ा स्पेशल ज़िला है जिस पे सरकार ने साइबर पुलिस स्टेशन भी सैंक्शन कर दिया है, और इस साइबर पुलिस स्टेशन को गठन करने का कार्य शुरू हो गया है और रेवाड़ी में जल्द ही साइबर पुलिस स्टेशन भी एक फंक्शनल हो जाएगा। सर, पुलिस वालों को साइबर एक्सपर्ट बनाने के लिए क्या कुछ प्लान है? नहीं है। साइबर एक्सपर्ट बनाने के लिए हमारी ट्रेनिंग लगातार चल रही है। अब इस टाइम में थोड़ी ऑनलाइन करानी पड़ी ट्रेनिंग, चाहे BPRND की हो ट्रेनिंग, चाहे वो हमारी मधुबन से ट्रेनिंग हो, और हमने जो ट्रेन कराए हैं बंदे वो भी हमारे फर्दर ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो वो हमारी कार्रवाई पूरी के पूरी चल रही है और अभी हमारे पास सफिशिएंट ट्रेन स्टाफ है जो कि साइबर के वो कर सकता है। चलो, धन्यवाद।